वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर दहशतगर्दी के नासूर पर काबू ना पाया गया तो पाकिस्तान के वजूद को खतरा हो सकता है। आज हमने इन बेरहम दरिंदों से आवाम की जान छुड़ा ली। पाकिस्तान ऐसे किसी दूसरे हादसे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऐसे वाक़यात रोकने के लिए सबको मिलकर हिस्सा डालना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा कोयटा। वज़ीर आला हाउस में आला सतह की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल में जाफर एक्सप्रेस हमले में जख्मी होने वालों की अयादत की। वज़ीर आज़म ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले को नाकाबिले माफ़ी जुल्म करार दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस के वाक़े ने गेम के रूल्स बदल दिए। ट्रेन को निशाना बनाने वाले तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। जैसे ही वाक़या हुआ चंद मिनटों में भारतीय मीडिया पर गुमराह को रिपोर्टिंग शुरू हो गई। पुरानी तस्वीर, वीडियोज़ और AI वीडियोज़ नशर की गई। ये दहशतगर्दों और उनके आकाओं का गठजोड़ जाहिर करते हैं। ऐसे मौक़ों पर कुछ मखसूस सियासी अनासर मुल्क में भी बढ़ चढ़ कर सोशल मीडिया को एक्टिव कर लेते हैं, बजाय इसके कि वो रियासत और आवाम के शाना बशाना खड़े हों। दहशतगर्दी के लिए बेबुनियाद जवाब पैदा करते नजर आते हैं। कम से कम आज ये तय कर दें कि जो तमाम सियासी जमातें इस हॉल में मौजूद हैं, हम एक दूसरे के बारे में जो भी समझे, हम ये मान लें कि ये हम सब का दुश्मन वो दहशतगर्द है जो कल के वाकये में मुलव्वस थे और जो कोई दहशतगर्दी का वाकया में मुलव्वस होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म से नेशनल एक्शन प्लान 2 लाने का मुतालिबा। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम जमातों से मुत्तहिद होने की अपील। कहा आसान है APS पर सब ने सियासत को एक तरफ रखकर नेशनल एक्शन प्लान की तौसीक की। इस वक्त हम माजी से ज़्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। सियासी तकसीम का फ़ायदा मुल्क दुश्मन उठा रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुत्तहिद ना हुए तो बलूचिस्तान में जो आग लगी है वो पूरे मुल्क में फैल जाएगी। नवाज शरीफ ने पहला नेशनल एक्शन प्लान बनाया, कोई वजह नहीं कि शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 ना बना सकें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑपोजिशन को मुखातिब करते हुए मशवरा दिया कि ये हर बात पर कहते हैं कैदी नंबर 804 को रिहा करो। इनको मानना पड़ेगा कि कैदी नंबर 804 को रिहा करने के अलावा भी जिम्मेदारियां हैं। PTI के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा। फौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दिया। दहशतगर्दों के खिलाफ इनकारी हैं जंग लड़ने के लिए, इस्लामाबाद पे हमला करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। इक्तदार की जंग लड़ सकते हैं जनाब स्पीकर, लेकिन मुल्क की सालमियत की जंग लड़ने से इनकारी हैं। एक शख्स के फर्देवाद की जिसके मतलब कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने जो किया वो पूरी कौम ने देखा। ये शोहदा की तौहीन करते हैं, ये इक़्तिदार की जंग लड़ सकते हैं, मुल्क की सालमियत की नहीं। जिनकी पनीरी मार्शल लॉ में लगी वो हमें तारा देते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में PTI पर इल्ज़ामात की बौछार। कहा ऑपोजिशन से दरख्वास्त है कि एक शख्स के इक़्तिदार की नहीं मुल्क के बका की जंग लड़े। बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी किसी अवाम के बगैर दहशतगर्दों के खिलाफ बयान देते हैं। ये दहशतगर्दों के खौफ से बयान तक नहीं देते। इन्होंने इस्लामाबाद पर 4 हमले किए। क्या दहशतगर्दों पर खैबर पख्तूनख्वा में कोई हमला किया गया? जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है, हम तवक्को कर रहे थे कि वो को भी बात करेगा, लेकिन उनकी दिल दिमाग पे PTI सवार है, सोशल मीडिया सवार है। आप सुना दे इस पे कितनी दफा उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया और इस पे अफसोस का इजहार किया है। उसको सब कुछ जो है ना वो PTI के ऊपर जो वो इल्जाम तराशी करने पे तुला हुआ है। ये सब कुछ तुम्हारी नाली की वजह से हो रहा है। कोई भी इसके अंदर जो है ना एक कोई शर्म और हया होता, आज वो ये कहता कि मैं रिजाइन करता हूँ। हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो आज बताते, आज वो एक रोड मैप देते, वो बताते कि हम इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे। कोई शर्मो हया होती तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ आज मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर देते।
PTI रहनुमा असद कैसर का ख्वाजा आसिफ पर जवाबी वार, कहा तवक्को थी कि आज वज़ीर दिफा सानह बलोचिस्तान पर कौमी बात करेंगे, लेकिन उसके बरक्स हुआ। ख्वाजा आसिफ के दिलो दिमाग पर PTI और सोशल मीडिया छाया हुआ है। वो बलोचिस्तान में अपनी नाअहली का मलबा PTI पर डाल रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि कुछ लोगों को PTI का लिबादा पहनाकर उनसे ट्वीट्स करवाई जाती हैं। PTI लाखों अकाउंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ से निकाले गए रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत का खिताब हुकूमती अरकान को मुखातिब करके कहा, आप लोगों को फैज़ के जरिए जेलों में डलवाया गया। हमारी हुकूमत में आपको बंद किया और आपकी हुकूमत में हमें बंद कर रहे हैं। हम एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग तब जीती जा सकती है जब मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो। सियासतदान सिर्फ इस बात पर खुश हैं कि वजीर बना दिया। बलोचिस्तान की सूरत हाल पर हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं का नेशनल डायलॉग की जरूरत पर जोर। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना था कि हम बलोच अवाम और उनके रहनुमाओं से बातचीत के लिए तैयार हैं, ताहम अस्करियत पसंदों का बलोच अवाम से कोई ताल्लुक नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा खान का कहना था कि बलोचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए कौमी डायलॉग की अशद जरूरत है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर अमजद यासीन दहशतगर्दों के हमले में महफूज रहे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बम धमाका हुआ, उसके बाद ट्रेन पटरी से उतर गई। हमलावर आए और इंजन पर फायरिंग शुरू कर दी। जान बचाने के लिए नीचे बैठ गए थे। 27 या 28 घंटे तक इंजन में ही बैठे रहे। पाक फौज ने बर वक्त ऑपरेशन करके पाया तकमील तक पहुँचाया। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके जंडोला में पाक फौज की पोस्ट पर खारिजियों का हमला नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 8 से 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। एक खुदकुश हमलावर ने गाड़ी में बैठकर FC कैंप के करीब खुद को उड़ा दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जंडोला में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन। कहा, कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वाराना सलाहियतों पर नाज है। PTI रहनुमाओं की आज भी बानी से मुलाकात नहीं हो सकी। रहनुमा वापस लौट गए। जाते जाते सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को खत लिख दिया। कहा, आप सियासी मुलाकातें ना करवा के मुसलसल तौहीन अदालत कर रहे हैं। आप बानी PTI के बुनियादी हकूक से महरूम नहीं रख सकते। आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कई दरखास्तें दायर की जा चुकी। उमर अयूब ने कहा, हम 1 साल से कह रहे हैं बलूचिस्तान में हालात ठीक नहीं। शिबली फराज ने कहा, हमारी पूरी पार्टी ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े की मजम्मत की है। हुकूमत नाकामी छुपाने के लिए PTI के सोशल मीडिया को जिम्मेदार करार दे रही है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर मुशावरत के लिए महमूद खान चकजई अख्तर मेंगलबानी PTI से जेल में मुलाकात करेंगे। तर्जुमान मुत्तहिदा अपोजिशन अखुनजादा हुसैन यूसुफजई की तस्दीक। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का इजहार लाइल्मी, कहा उन्हें इससे मुतालिक कोई इल्म नहीं। दरिया सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ वज़ीर आला सिंध की पेश करदा करारदाद मंजूर। मुराद अली शाह ने कहा, दरिया सिंध में 6 नहरों की तामीर गैर कानूनी है। सिंध को पानी की कमी का सामना है। सूबे के आईनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ऐसे किसी मंसूबे को मंजूर नहीं करेंगे। दरियाओं के मालिक वो लोग हैं जो दरिया के साथ रहते हैं। ये ऐवान वफाकी हुकूमत से पानी के मामले पर तमाम स्टेक होल्डर्स से बातचीत और मुज़ाकरात का मुतालबा करता रहा है। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल ने कहा है कि PTI दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों को KP में बसाया गया। हम सबको मिलकर अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है। वज़ीर आज़म इस मामले पर कौम को एतमाद में लें। MQM जल्द APC बुलाएगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि इस वक्त सियासी नहीं बल्कि मुआशी और इक़्तिसादी ग्रैंड अलायंस की ज़रूरत है। चैलेंजों का तकाजा है कि हम मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त दें। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के बाद हमें आंखें खोल लेनी चाहिए। मुल्क में इंतशार और आपस में लड़ाइयों से परहेज़ करें। हम हमेशा बातचीत के लिए तैयार हैं। अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट के अंदर अपना किरदार अदा करें। एक सवाल के जवाब में कहा कि मौलाना फजलुर रहमान पुराने दोस्त हैं, ना वो नाराज़ होंगे और ना उन्हें नाराज़ होने देंगे।
पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि पार्लियामेंट सिर्फ डिबेटिंग सोसाइटी बन चुकी है। पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा नहीं बनाएंगे तो पाकिस्तान को भूल जाएं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि आज भी बलोचों को उनके वसाइल वापस कर दें, दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। सोवियत फौज अफगानिस्तान में आई तो पाकिस्तान ने अमरीकी लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। हम अमरीकी मफाद के लिए फ्रंट लाइन मुल्क बने, ये बात माननी पड़ेगी कि ये जुर्म हमारा अपना है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि सवाल यह है क्या सिविलियंस का फौजी अदालतों में कोर्ट मार्शल 1973 के आइन के मुताबिक है? क्या ये कोर्ट मार्शल आर्टिकल 175 और आर्टिकल 10A के मुताबिक है? वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि हमें पहले ये तय करना होगा कि चैलेंज शुदा फैसले में क्या खराबियाँ हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया क्या फ़ौजी अदालतें आर्टिकल 175 के ज़मरे में आती हैं? क्या फ़ौजी अदालत भी आम अदालत के मायर की ही अदालत होती है? ख्वाजा हारिस ने कहा कि उनका अगला नुक्ता यही है, इस सवाल का जवाब देंगे, पहले आर्टिकल 8 पर मुतमईन कर लें। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि पता नहीं ये कब मुतमईन होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा आर्मी एक्ट की शेक 21D को कलअदम करार देने की हद तक फैसला दुरुस्त नहीं। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस की इस दलील से इत्तफाक करते हैं। फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक़ केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर होने वाली पेशरफ़ पर इत्मीनान का इजहार। दो तरफ़ा तिजारत $2 अरब तक बढ़ाने के लिए रोड मैप वज़ा करने की ज़रूरत पर जोर। उज़्बेक सफ़ीर ने कहा कि उज़्बेक सदर ताल्लुकात मजबूत बनाने और सियासी ताल्लुकात को इक़्तिसादी ताल्लुकात में तब्दील करने के लिए पुरअज़्म है। सोशल मीडिया पोस्ट पर तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की JIT में पेशी। उमर अयूब ने JIT के सरबराह IG इस्लामाबाद से कहा कि हमने आपको FIR में नामजद किया हुआ है, आप ही JIT का हिस्सा बन गए, ये कैसे हो सकता है? JIT को तहरीरी जवाब में IG इस्लामाबाद से कहा कि आप मेरे खिलाफ जानिबदार हैं और मुझ पर बेशुमार FIRs दर्ज करवाएं। आप रियासत के मामलात में मदाखलत कर रहे हैं। आपने नोटिस में कशीदा हालात पर बात की लेकिन कोई सबूत नहीं दिया। और जंडोला में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर खवारिज का हमला नाकाम। ISPR का कहना है कि खवारिज ने बारूदी मवाद से भरी गाड़ी चौकी की दीवार से टकराई। बहादुर जवानों ने दिलेरी से मुकाबला किया। शदीद फायरिंग के तबादले में तमाम 10 खवारिज की चौकी की बैरूनी दीवार के बाहर हलाक कर दिया गया। सदर और वज़ीर आज़म का चेक पोस्ट हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा दहशतगर्दी के फ्रियत से मुल्क से खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे।